हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप में। जैसा कि बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली लाइव क्लास चलाते हैं, लेकिन आज मैंने क्या किया, क्योंकि हम लोग को करना ये था बेटा कि हम लोगों को लाइव क्लास तो करनी थी, लाइव चैटिंग तो करनी थी, बट मैं आज आपके जवाब नहीं सुनता हूँ। क्यों? आज सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर कराने वाला हूँ, जिसके क्वेश्चन आपको साइड में दिखेंगे और इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सभी से पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, राम राम भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो सभी लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं आप जो भी बोलेंगे उसका रिप्लाई नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप लोग जवाब देते रहिए, जिसके जवाब सही हो तो आप चेक करते रहिएगा, खुश होते रहिएगा। लेकिन कृपया करके कोई बुरा ना माने अगर मैं किसी की बात का रिप्लाई नहीं करूँ, ये कमेंट ना देखूं, ठीक है? क्योंकि आज क्वेश्चन साइड में दिखेंगे और इधर मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। तो थोड़ा सा आप लोगों को यह एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा आज, क्योंकि किसी तरीके से मैं यहाँ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, जिस वजह से मैं आज कमेंट पढ़ पाने में असमर्थ हूँ। ठीक है बेटा? तो आप लोग क्या करेंगे, लेकिन मैंने कमेंट चैट में अलाउ ऑन कर सकता हूं, हो सकता है चैट में आपको रिप्लाई मिलते रहे, लेकिन यहां डायरेक्टली रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो उसका कोई बुरा ना माने। और आप प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उम्मीद है कि आगे भी आएंगे। तो जिस लेवल के आपके में आ सकते हैं, कोशिश कर रहा हूं उस लेवल के कराने की, धीरे धीरे कोशिश करूंगा और भी भारी कराने की। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन बेटा इधर दिखेंगे और मैं इधर आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन बोलने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखना स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? आपको दिख रहा है क्वेश्चन में बोला 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक व्रत में बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। बी एफ और सी के बीच में है, ए और डी के बीच में है और एफ डी के ठीक बाईं ओर है। ए और एफ के बीच में कौन है? क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, 2023 में ही आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा? लेकिन इसको कराने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी चीज बता देता हूं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। 3 चीजें हैं बेटा। कभी भी बात अगर चलेगी रेखा की, लाइन की, तो बच्चे क्या करते हैं, मैंने बोला एक लाइन में 5 लोग बैठे हैं, बच्चे 5 लोग 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे, 6 लोग बैठा देते हैं। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि मैंने बोला अब ए बी के बाईं ओर है, आपने सपोज करो यहां बना दिया। अब आपसे बोला लेकिन ए किसी कोने पर बैठा है। अब आप कहोगे सर यहां तो नहीं, अब यहां से काटोगे, फिर यहां बनाओगे, फिर यहां बनाया तो उसने बोल दिया कि बी बिल्कुल बीच में है, तो यहां से काटोगे, फिर बी को कहीं और लेके जाओगे। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे कटिंग पिटिंग बहुत हो जाएगी। तो ये कटिंग पिटिंग ना हो, इसके लिए क्या करना है, कभी भी अगर सिंगल लाइन की बात चले तो आपको बैठाना नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है कि 5 लोग की पंक्ति में बैठे, बोले ठीक है बैठे होंगे। ए बी के भाइयों ने बना दिया डायरेक्ट, पंक्ति नहीं बनाई, डायरेक्टली सॉल्व करना है पहले। दूसरी चीज, कभी भी बात चलेगी सर्कल की या बॉक्स की, तो आपको बना लेना है पहले कि उसने बोला एक सर्कल में 6 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, तो आप लोग को बैठाने कैसे, हमेशा आमने सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बैठाने। क्यों ऐसे, क्यों बैठाने? क्योंकि बेटा अगर आपने ऐसे बैठा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मैं पूछूं इसके सामने कौन है, तो आप कंफ्यूज हो गए, इसके सामने ये है, ये है, ये है, कौन सा वाला है आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए कभी भी हम लोग इस तरीके से नहीं बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे? ऐसे बैठाएंगे। तो कभी भी बात चलेगी सर्कल की या बात चलेगी बॉक्स की, बॉक्स में बोलता है 8 लोग बैठे हैं, तो बेटा 4 लोग बैठेंगे बीच में और 4 लोग बैठेंगे कोने में। क्लियर? इसके बाद बोलता है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा। तो केंद्र क्या होता है? बीच वाला जो पॉइंट होता है ना बेटा, उसको कहते हैं केंद्र की ओर या अंदर की ओर। तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेगा तो अंदर की तरफ उसका मुंह होगा, और केंद्र से बाहर बोलेगा तो मुंह बाहर की तरफ हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, क्या कि जब भी सर्कल और बॉक्स की बात चलेगी हमें स्टार्ट हमेशा नीचे से करना है। जरूरी नहीं है ऊपर से भी कर सकते हो, लेकिन नीचे से इसलिए करना है, रूल याद रख लो, क्योंकि इसका दाया बाया आपके लिए आसान हो जाएगा। आपका भी दाया ये, इसका भी दाया ये। ऊपर से करोगे तो आपका दाया तो ये है, लेकिन ऊपर वाले का दाया इधर होगा, तो वो कंफ्यूजन आपको हो सकता है राइट लेफ्ट में। इसलिए नीचे में शुरू करोगे तो करना आसान हो जाएगा। ये 3-4 रूल थे जो बताने वाले मुझे लगा आपको बताना चाहिए क्वेश्चन कराने से पहले, मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन तो आपको साइड में दिख ही रहा है, बस मुझे सॉल्व कराना है, तो मैं जल्दी से आपको सॉल्व करा देता हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। ये नोट करना चाहो तो आप लोग कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चले, तो ये आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, आंसर आपके कमेंट में आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग आंसर के जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, देते रहा करिए। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो 6 मित्र हैं एबीसीडी, तो मैंने बोला 6 मित्र हैं, पहले सर्कल बना लो, व्रत में बैठे, तो 1 2 3 4 5 6 आमने सामने बैठेंगे हमेशा, पहली बात। फिर क्या बोला आपसे? फिर आपसे बोला बी एफ और सी के बीच में बेटा, अगर बी एफ और सी के बीच में नीचे में शुरू करना है, तो बी एफ और सी के बीच में बेटा या तो ऐसे बैठेगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है, क्या? तो वो हाथों हाथ बनानी है दोनों पॉसिबिलिटी, कि 6 लोग बैठा है आपने दोबारा से इसी तरीके से। अब बोला बी और एफ और सी के बीच में, तो सी इस साइड कर दिया और एफ इस साइड कर दिया, आपने बदल दी पहले जगह, क्योंकि ऐसे भी बैठ सकते हैं ऐसे भी, दोनों बना के चलने, एक भी नहीं बनाओगे गड़बड़ हो जाएगी, दोनों ही बना के चलने, ध्यान रखना। फिर आगे बढ़े, आगे बोला ए ई और डी के बीच में। अब बेटा ए ई और डी के बीच में ऊपर आएंगे, लेकिन कौन कहां आएगा ये नहीं पता, इस लाइन को छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे बोला
एफ डी के बाईं ओर है। बेटा एफ अगर डी के बाईं ओर है, डायग्राम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बेटा? एफ अगर डी के बाईं ओर है तो डी अगर मैं यहां बना भी दूं एफ के बराबर में तो भी डी के दाईं ओर आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बेटा बाईं ओर। इसका मतलब ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा ये? क्यों? एफ अगर डी के बाईं ओर है तो यहां डी आ गया। देखो एफ डी के बाईं ओर है, डी का डी अंदर देख रहा है तो दाया ऊपर बाया नीचे, एफ डी के बाईं ओर आ गया। बोले हाँ सर आ गया, तो एफ डी के बाईं ओर आ गया। अब क्या बोला था कि ए जो है ई और डी के बीच में, तो बेटा ए आ जाएगा यहां पे और ई आ जाएगा यहां पे, क्योंकि ए ई और डी के बीच में। डायग्राम बन के तैयार हो गया। ये गलत हो गया, ये सही हो गया, बन गया डायग्राम। अब जो भी पूछा है बता दो क्या पूछा है? आपसे पूछा है ए और एफ के बीच में कौन है। तो बेटा देखो ए है ये और एफ है ये, ए और एफ के बीच में कौन दिख रहा है? डी। आपका आंसर कितना हो गया? आपका आंसर हो गया बेटा डी। ये आपका आंसर हो गया पहला क्वेश्चन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर बात? अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन दूंगा, अगला क्वेश्चन दूंगा और आपको टाइम दूंगा 30 सेकंड का, 35 सेकंड का, और उसके बाद हमें क्वेश्चन करना होगा। क्लियर बात? तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिखना स्टार्ट हो गया। जितनी देर में मैं रफ कर रहा हूं आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें, देख पाते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। जल्दी से आप ट्राई करें दूसरा क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूं। चलिए बेटा, कर लिया होगा आपने इतनी देर में। जिन्होंने कर लिया बेटा अच्छी बात, जो नहीं कर पाए हैं अब वो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम है। 6 मित्र हैं एक गोलाकार मेज में, वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। वृत्ताकार मतलब सर्कुलर बेटा, तो बना दो। 6 मित्र हैं, बैठाओ इन्हें। कैसे बैठाओगे? 1 2 3 4 5 6 बैठा दिया आपने। आपसे बोला एक मेज में बैठे, आपने बैठा दिया। अब आपसे क्या बोला? अब आपसे ये बोला जे के एल एम एन ओ पी है, एम एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा। बेटा एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा, कहां आएगा आपको नहीं बता, इस लाइन को मैंने छोड़ दिया। जो लाइन नहीं बताती उसको छोड़ देते हैं। अगली लाइन पढ़ो, एम जे के ठीक बाय बैठा है। इतना बनाओ कि मैंने बोला एम अगर जे के ठीक बाय नीचे में शुरू कर दो तो एम आ गया यहां, जे आ गया यहां, एम जे के ठीक बाएं बैठा है। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब आपसे बोला था एन एम के ठीक बगल में नहीं है, तो आपको यह भी पता चल गया एन यहां पे नहीं आएगा। दिमाग में रखना, बनाने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ो। आगे बोला जे एल के सम्मुख बैठा है। सम्मुख मतलब बेटा आमने सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। तो जे किसके सम्मुख है? एल के। तो जे यहां है तो यहां कौन आ गया? एल। जे एल के सम्मुख बैठा है। हो गया मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जो के दाईं ओर बैठा है। जे एल के सम्मुख बैठा है, जो के दाईं ओर बैठा है। एक बात ध्यान रखना, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो जे एल के सम्मुख बैठा है, जो यानी कि एल की बात चल रही है, जो के दाएं बैठा है। किसके दाएं? के। अब बेटा के अगर यहां बनाऊंगा तो के का बाया हो जाएगा, यानी कि के आएगा यहां पे। के दाएं बैठा है। के नीचे देख रहा है ना, तो दाया इधर हो जाएगा दाया इधर, तो के दाएं बैठा है। डायग्राम बन गया। आगे पढ़ो बेटा। आगे बोला क्या? एन। देखो अब उसने पहली लाइन में बोला था एन यहां आएगा नहीं, एन यहां नहीं आएगा तो एक ही जगह बच्ची, यहां कौन आ गया? एन आ गया। कौन बच्चा बेटा? ओ। तो यहां कौन आ जाएगा? ओ। डायग्राम बन के तैयार हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। एक एक लाइन पढ़नी और डायग्राम बना देना। देखो कितनी जल्दी बन गया आंसर। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में पूछा एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? एल का ये है, इसका दाया होगा नीचे और बाया होगा ऊपर। एल के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2 कौन है बेटा? एन। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एन, क्योंकि बाईं ओर बोला है। कहां बोला है? बाईं ओर। तो एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन हो गया? एन। मेरा आंसर कितना हो गया? एन। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अगर ये क्लियर है तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपको दिखना स्टार्ट हो गया है। आप लोग जल्दी से वो ट्राई करिए, कितने बच्चे कर पा रहे हैं चेक करिएगा अपना आंसर। मैं आपके आंसर चेक नहीं कर पा रहा हूं, कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप लोग जिनके सही हो नंबर दे लेना अपने आप को, ठीक है? आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से देखिए आप कितने बच्चे कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे तो मैं कराऊं। जल्दी से करिए बेटा, और फिर मैं बताता हूं आपको कि इसका आंसर ये है या नहीं। डन हो गया होगा मेरे ख्याल से। इतना समय काफी है। देखो समय ना हमें पेपर में कम ही मिलेगा बेटा, तो आपको भी समय कम ही लेना है, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास होगा नहीं, तो समय बर्बाद नहीं करते। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, नहीं करा तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं, आप बस देखो, ठीक है? उम्मीद है देखोगे काम चल जाएगा इससे, और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा अगर हम आए तीसरे क्वेश्चन पे,
तो तीसरे क्वेश्चन में क्या हुआ है देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन में बोला 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार खाने की मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो 7 लोग हैं, इस बार फिर से सर्कल बनेगा। 7 लोग बनाए तो 6 तो बैठा दो आमने सामने जैसे बैठते हैं। अब 7वां आपकी मर्जी, इधर बनाओ इधर बनाओ, मान लो इधर बना दिया मैंने, कहीं भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। आपसे बोला सबका वो केंद्र की ओर हम दो, एस वाई के ठीक बाएं है तथा आर के दाईं और तीसरे स्थान पर है। तो आपने पहली लाइन पढ़ी, बना दो, सोचना नहीं है, बना देना है। एस वाई के ठीक बाएं है, बेटा मैंने यहां पे शुरू किया, एस वाई के ठीक बाएं बना दिया। और तथा आर के दाईं और तीसरे स्थान पर। जब कभी भी तथा या और आता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, जो सेकंड पर्सन के लिए आता है तथा और फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो एस वाई के तो बाईं ओर है तथा आर के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो ये आर के दाईं ओर है। देखो इस साइड अगर बनाऊंगा आर तो 1 2 3 बायां हो जाएगा, दाएं और बनाना है तो आर आ जाएगा यहां पे। देखो आर का दायां इधर हो जाएगा, 1 2 3 तथा आर के दाईं और तीसरे स्थान पर डायग्राम बन के तैयार हो गया। पहली लाइन खत्म हो गई। अगली लाइन पढ़ो। आगे बोला आर ए के ठीक बाएं है, आर ए के ठीक बाएं है। अब देखो अगर मैं ए इधर बनाऊंगा तो ए का दायां हो जाएगा ऊपर, तो ए आ गया यहां पे, आर ए के ठीक बाएं है। बोले ठीक है सर, बिल्कुल सही बनाया आपने। आगे बढ़ो। तथा पी के ठीक दाएं है, आर ए के तो ठीक बाएं है तथा पी के ठीक दाएं है, तो पी के दाएं बना दिया, ए के बाएं बना दिया, डायग्राम बन गया। आगे पढ़ो। आगे क्या बोला, आगे बोला ए डी के ठीक बाएं है। ए किसके बाएं है बेटा, डी के, तो ए अगर डी के बाएं है, यहां कौन आ गया, डी आ गया, ए डी के ठीक बाएं है। ठीक है सर, ये भी हो गया। फिर क्या बोला, फिर बोला क्यू पी के ठीक बाएं है। क्यू अगर पी के ठीक बाएं है तो पी के ठीक बाएं कौन आ गया, क्यू आ गया, डायग्राम बन गया बेटा। बोले हाँ सर, इतना तो हमने कर लिया था, है ना। इसके आगे क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बोला यदि डी वाई के साथ तथा पी क्यू के साथ, डी बदल रहा है वाई के साथ, तो देखो डी बदल रहा है वाई के साथ, यानी कि वाई आ गया यहां पे और डी चला गया यहां। डी वाई के साथ तथा पी क्यू के साथ, पी क्यू के साथ अपना स्थान बदल लेता है तो डी के ठीक दाएं कौन है। अब देखो डी कहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है, यहां कौन आ चुका है, पी आ चुका है। आपसे पूछा डी के दाएं कौन है, तो डी के दाएं कौन आ गया बेटा, बोले सर पोजीशन बदलने के बाद डी के दाएं पी आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा, क्योंकि पहले पोजीशन चेंज करनी है। कुछ बच्चे पोजीशन चेंज करना भूल जाते हैं, जल्दीबाजी में एस लगा के आ जाते हैं, ध्यान रखना पोजीशन चेंज करना जरूरी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, जल्दी से बताओ। जो क्वेश्चन समझ में आया उसको एक बार दोबारा देख लेना, वरना मुझे सेंड कर देना स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अलग से। जल्दी से करो बेटा। अगला चौथा क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। दो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये 2023 का था। अब तक जो शुरू के 3 कराए हैं, ये तीनों क्वेश्चन 2023 में आए थे। अब जो कराने वाला हूं वो 2022 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से कर लिया होगा आपने 13 में नोट, इसे चौथा क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। इतना समय काफी था आप लोगों के लिए, इसको नोट करते चलना है, अगला क्वेश्चन नोट करते चलना है, ताकि आपको जल्दी से सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहूंगा अभी नोट मत करो आंसर, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर का स्क्रीनशॉट लेते रहो और बाद में उन्हें सॉल्व कर लो, अलग से कॉपी में नोट कर लो आंसर को। ठीक है, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो जल्दी जल्दी। चौथा क्वेश्चन 13 में हो गया होगा। इसमें क्या किया बेटा, अब 3 अब तक थे व्रत वाले, अब आ गया लाइन वाला क्वेश्चन। ध्यान पे समझना चौथा क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन में आपसे ये बोला अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। बोले ठीक है सर, बैठे होंगे। फिर बोला सभी उत्तर दिशा के, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं बेटा, और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दाया इधर होगा बाया इधर होगा, ये बात आपको क्लियर है। आगे बोले, आगे आपसे बोला गौरव अमित के बाएं चौथे स्थान पर है। आपने अमित बनाया, गौरव अमित के बाएं चौथे स्थान पर है, तो 1 2 3 ये आ गया गौरव, गौरव अमित के बाएं चौथे स्थान पर। अब इसके इधर कोई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अभी मुझे कुछ नहीं पता। 1 2 3 4 5 लोग फिक्स हो गए। टोटल लोग थे कितने, बोले सर अमित था, गौरव था, हातिम था, वरुण था, युक्ति थी और जैद था। टोटल 6 लोग थे और 1 2 3 4 5 लोग आ चुके हैं, एक ही बचा, वो बाद में देख लेंगे। आगे बढ़ो। आगे बोला युक्ति एक किनारे पर बैठी है। अब युक्ति एक किनारे पर बैठी है, इस साइड भी बैठ सकती है और इस साइड भी, लेकिन किस साइड बैठेगी आपको नहीं पता, इस लाइन को छोड़ दो, अभी जहां बैठेगी बाद में देख लेंगे। आगे बढ़ो। हातिम युक्ति के बाएं चौथे स्थान पर। जैसे ही आपको पता चला अगर मैं युक्ति यहां बनाऊंगा तो इसके बाएं और कोई तो आ नहीं सकता, नहीं युक्ति यहां नहीं आएगी, युक्ति आएगी यहां पे, इस कोने पर। युक्ति कोने पे आ गई, देखो 6 लोग पूरे हो गए। और क्या बोला, हातिम युक्ति के बाएं चौथे स्थान पर, तो युक्ति यह है 1 2 3 4, यहां कौन आ गया, हातिम आ गया, बन गया डायग्राम। आगे बढ़ो बेटा। आगे बोला जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब गौरव ये है, जैद दाएं में, दाया इधर होगा, 1 2 3 ये आ गया जैद,
जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पर है। 1 2 3। बचा कौन बेटा? आपके पास बचा वरुण और जगह भी बची एक, तो यहां कौन आ जाएगा? वरुण। डायग्राम बनके तैयार हो गया। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक एक लाइन पढ़ी, डायग्राम बना दिया। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? जैद का है, ये है। जैद के बाएं दूसरे स्थान पर, बायां किधर होगा? इधर। 1 2 कौन आ गया बेटा? एच। एच मतलब हातिम। आंसर क्या हो गया? हातिम। मुझे बताओ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? समझ में आ गया वो चौथा। अगला क्वेश्चन आपको दिखना स्टार्ट हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने अब तक? चलिए ये मैं रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जल्दी से करिए। कर लिया बेटा? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। स्पीड भी दिखानी है बेटा, ऐसा नहीं कि मजे मजे में करना है, स्पीड भी दिखानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चे गलत करते हैं। मुझसे कई बच्चों ने पूछा ये क्वेश्चन, तो अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर बच्चा नहीं कर पाएगा इसे। मैं कराऊं? चलो मैं कराता हूं। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात, नहीं कर पाए हो टेंशन मतलब, मैं हूं इसलिए कि आप नहीं कर पाओ तो मैं कराऊं। तो क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने बोला बेटा 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुकर के बैठे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ बैठे। दोनों छोरों पर बैठे 2 व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी है और दूसरा बहिर्मुखी। अब देखो ध्यान से, 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5। तो 1 2 3 4 5 बैठेंगे यहां पे। उसने बोला 2 कोने हैं, एक तरफ बैठा है अंतर्मुखी, एक तरफ कौन बैठा है? अंतर्मुखी, और दूसरी तरफ कौन बैठा है? दूसरी तरफ बैठा है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट। अंतर्मुखी मतलब जो अंतर्मन में अपनी बात रखता है, बाहर नहीं निकालता, और बहिर्मुखी मतलब जो सबसे बिंदास होकर बोलता है, अपने अंदर दिल में कुछ नहीं रखता। ये देखो, या तो ऐसे बैठे होंगे बेटा, 5 लोग हैं, 2 तो हो गए सेट, बाकी के 3 बीच में आएंगे। या तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है 1 2 3 4 5, यहां मुझे बैठाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पहले दे दिया कोनों में। एक बार बहिर्मुखी इधर कर दूं, क्योंकि ये भी हो सकता है, और अंतर्मुखी इधर कर दूं। दोनों पॉसिबिलिटी है। आगे क्या बोला? आगे बोला एक दुबला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बगल में बैठा है। अब देखो, दुबला व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है, लेकिन कहां आएगा अभी नहीं पता। इस लाइन को छोड़ दो, क्योंकि पता ही नहीं है कहां सेट करूं। यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी, पता नहीं है, छोड़ दो इस लाइन को। आगे बढ़ो। आगे बोला कमजोर व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। देखो, अगर बहिर्मुखी मैंने इधर माना तो इसके बाएं और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि 5 ही लोग हैं, यानी कि नीचे वाला क्या हो गया? गलत। और नीचे वाला गलत हो गया, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था मैंने। डन? अब आ जाओ। क्या बोला? कमजोर व्यक्ति बहिर्मुख व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है, तो यहां कौन आ गया? कमजोर, क्योंकि बहिर्मुखी है, इसका बाएं ये होगा, बहिर्मुखी के बाएं कौन आ गया? कमजोर आ गया। आ गया? अब आपने क्या छोड़ा था? अब आपने एक लाइन छोड़ दी थी कि दुबला व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं है। दुबला व्यक्ति अगर बुद्धिमान के ठीक दाएं, तो यही 2 बची है, यही 2 जगह बची है, और तो कोई बची नहीं है। तो दुबला व्यक्ति बुद्धिमान के ठीक दाएं बैठा है, ये डायग्राम भी खत्म हो गया। आगे क्या बोला बेटा? आगे आपसे बोला क्वेश्चन में एक कमजोर व्यक्ति ये बहिर्मुखी व्यक्ति के ठीक बाएं बगल में हो गया, बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी और दुबले व्यक्ति के ठीक बीच में। बुद्धिमान व्यक्ति जो है अंतर्मुखी और दुबले के बीच में। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है सर, ये लाइन भी ठीक है। अब क्या पूछा आगे? आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बीच में बैठा है। तो बेटा बीच में कौन बैठा है? 2 इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो, बीच में कौन आ गया? दुबला। तो आंसर क्या हो गया? दुबला। बीच में कौन बैठा है बेटा? दुबला। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कोनों पे थे, आपने बना दिए। फिर बोला कमजोर बहिर्मुखी के बाएं हैं, तो क्लियर हो गया, बहिर्मुखी उस कोने में तो हो नहीं सकता, इसी कोने में आएगा। और जैसे ये क्लियर हो गया, 2 दुबला बुद्धिमान के दाएं थे, यही 2 जगह बची, यहां बुद्धिमान दुबला आ गया, डायग्राम बन गया। आपसे पूछा बीच में कौन है? दुबला। आंसर क्या हो गया? दुबला। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं, जब तक ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। जल्दी फिर ट्राई करो।
चलिए कराएं। आइए बेटा, कर लिया आपने ईयर में तो ठीक है, नहीं कर पाए तो स्पीड थोड़ी बढ़ानी ही पड़ेगी डेफिनेटली, मैं कराता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, छठा क्वेश्चन है। क्या बोला आपसे? आपसे बोला 7 मित्र हैं, और कौन है मित्र? सुभी, प्रिंस, केतन, विशाल, महिमा, क्रश और नैतिक। एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अपनी पीठ करके बैठे हैं, ये समझना आप। बहुत ध्यान से, इसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां बना दिया। सबका मुंह केंद्र की ओर की तरफ पीठ करके, यानी कि सब बाहर देख रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब जब बाहर देखते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ हो जाती है ये बताऊंगा आपको। सब बाहर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, दाएं बाएं में बड़ी गड़बड़ होगी, बहुत ध्यान पे समझेंगे। चलो देखते हैं फिर। आपसे क्या बोला? सुभी प्रिंस के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। सुभी प्रिंस के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। अब समझो बेटा, करने का तरीका नीचे से अगर करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन ध्यान रखना नीचे वाले का मुंह इधर है इस बार, और इधर मुंह है तो देखो मैं इधर देख रहा हूं तो मेरा दायां इधर है, जब मैं घूम जाऊंगा तो मेरा दायां किधर हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा, इस साइड, है ना। तो उसने क्या बोला? उसने बोला सुभी प्रिंस के दाईं ओर है। तो यहां अगर मैंने प्रिंस मान लिया, क्योंकि नीचे में शुरू करते हैं, मान लो ये रट्टा पड़ा हुआ है आपको कि प्रिंस यहां आ गया, तो इसका दायां इधर हो जाएगा, यहां कौन हो जाएगी? सुभी आ जाएगी। सुभी प्रिंस के दाईं ओर ठीक बगल में, पहली लाइन खत्म हो गई। आगे पढ़े आप। आगे बोला नैतिक और क्रश विशाल के बाईं या दाईं ओर ठीक बगल में नहीं बैठे, यानी कि नैतिक और क्रश विशाल के बराबर में नहीं आएंगे। तो ये चीज मुझे पता तो है नहीं, तो मैं लिख लेता हूं, विशाल के बराबर में नैतिक नहीं आएगा और क्रश नहीं आएगा। ये चीज आपने साइड में लिख ली ताकि याद रहे, बाद में पढ़ना ना पड़े मुझे क्वेश्चन दोबारा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर है। देखो प्रिंस इधर देख रहा है, तो दायां इधर बायां इधर, 1 2 3, यहां कौन आ गया? विशाल आ गया। विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर है, और विशाल के बराबर में कौन नहीं है? नैतिक भी नहीं है और क्रश भी नहीं है। ध्यान रखना, नैतिक और क्रश यहां आएंगे, लेकिन कौन कहां आएगा ये आपको पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला महिमा विशाल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी। महिमा विशाल के दाईं ओर, तो विशाल के दाएं किधर होगा? विशाल बाहर देख रहा है बेटा, बाहर देख रहा है, दायां इधर होगा, तो ये आ जाएगी महिमा। महिमा विशाल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी। फिर क्या बोला बेटा? अब आपसे बोला प्रिंस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। अब देखो प्रिंस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है ये आपको समझना है। तो आपको एक चीज तो क्लियर है, नैतिक और ये नैतिक और क्रश तो है नहीं, क्योंकि नैतिक क्रश या तो यहां आएंगे या यहां आएंगे, क्योंकि विशाल के बराबर में तो आ नहीं सकते। अब नैतिक कहां है, क्रश कहां है, ये आपको नहीं पता अभी, लेकिन ये कंफर्म है कि यहां तो नहीं आएंगे। तो बेटा बाकी सब सेट हो चुके, एक इंसान बच गया, और जो इंसान बच गया वो कौन बच गया? बोले सर वो बच गया आपके पास केतन। ये कौन थे? क्रश है। ये कौन है? क्रश है। ये कौन है? क्रश है। क्योंकि नैतिक और क्रश पड़ोस में नहीं आएंगे विशाल के, तो यहां क्रश भी नहीं आ सकता, नैतिक भी नहीं आ सकता, नैतिक क्रश यहां आएंगे, कोई एक इधर कोई एक इधर, तो इधर कौन आ जाएगा? बोले सर एक ही बच गया, केतन। तो जो बच गया वो इधर आएगा। तो आपसे पूछा था प्रिंस के दाईं और तीसरा, तो प्रिंस ये है, 1 2 3, कौन हो गया? केतन। मेरा आंसर क्या हो गया? केतन। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछा था प्रिंस के दाईं और दूसरा कौन है, तो आंसर क्या होता? तो आंसर होता डाटा अपर्याप्त या ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता चला अब भी कि नैतिक और क्रश, नैतिक इधर है या क्रश इधर है। तो या तो ऑप्शन मिलता नैतिक क्रश, दोनों एक ही ऑप्शन में मिलता, और दोनों अगर एक ऑप्शन में नहीं मिलता तो आंसर क्या हो जाता? डाटा अपर्याप्त, क्योंकि आप ये अभी नहीं बता पा रहे हो कि नैतिक इधर है या नैतिक इधर है। और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बता सकते कि प्रिंस के दाईं और दूसरा कौन है या प्रिंस के बाईं और कौन है, ये आप कभी भी नहीं बता सकते। क्लियर? लेकिन तीसरा पूछा था, तीसरा मैं बता सकता हूं, क्योंकि नैतिक इधर हो या इधर हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तीसरा तो केतन ही रहेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? केतन। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, करिए। जब तक मैं ये रफ करता हूं, जगह करता हूं आपके लिए, आप अगला क्वेश्चन करिए। ये नोट कर लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा इसका। सारे क्वेश्चन 2022 2023 के ही करा रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, बच्चों से नहीं होते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी पुलिस का तो हुआ नहीं डेफिनेटली, यूपी पुलिस के बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा। यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे ऑलरेडी करा चुका हूं सिटी गवर्नमेंट के, और आसान क्वेश्चन है तो ज्यादा ध्यान मत देना, जितने मैं करा रहा हूं वो इनफ है आपके लिए। उससे ज्यादा आप लोग कर रहे हो, कुछ बच्चे पजल कर रहे हैं, तो मैं राय दूंगा उन्हें अपना इस समय बर्बाद ना करें, क्या पढ़ना है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जो बच्चा ये समझ गया ना मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसी का सिलेक्शन होता है। जो सब कुछ पढ़ता है वो सब कुछ पढ़ता ही रह जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बड़ा ध्यान रखना इस बात का कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आ जाए अगले क्वेश्चन पे, कर लो, पहले दे रहा हूं थोड़ा समय। चलिए आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वें क्वेश्चन में भी सेम ही है, लेकिन 6 दोस्त हैं इस बार भी, और केंद्र की ओर पीठ करके ही बैठे हैं। तो पहला काम बना लो,
बना लिया आपने एक सर्कल, 6 लोग हैं पीठ की ओर करके बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बैठेंगे, सबका मुंह बाहर की ओर, बाहर की ओर एरो इसलिए लगा रहा हूं ताकि दाएं बाएं में कोई कंफ्यूजन ना रहे जब भी आप बैठाओ, वरना दाएं बाएं में बच्चे गलती कर देते हैं, तो एरो से आपको कंफर्म रहता है कि दाया बाया किधर होगा, आप कंफ्यूज नहीं होते। क्या बोला आपसे, आपसे बोला डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं, तो आपने क्या किया, मिंटो डेविड और मिंटो भानु के, तो पहले आपने भानु बना लिया, मान लो यहां भानु बना लिया। अब क्या बोला, डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के बाएं और दाएं बैठे हैं, यानी कि जो डेविड है वो बाईं ओर है, तो भानु का बायां किधर होगा, बोले फिर दायां इधर बायां इधर, तो ये हो जाएगा डेविड, डेविड हो गया बाईं और भानु के, और बेटा दूसरा कौन है, दूसरा है मिंटो, वो हो जाएगा दाएं बगल में, तो ये आ गया बेटा मिंटो, एक हो गया भानु, एक हो गया डेविड, एक हो गया मिंटो, पहली लाइन से 3 लोग सेट हो गए। जब 3 लोग सेट हो गए बेटा, अब मैं अगला क्वेश्चन चेक करूंगा, अगले क्वेश्चन में क्या बोला, अगले क्वेश्चन में बोला बच्चे जॉन डेविड के ठीक बाएं बगल में नहीं है। अब डेविड का ठीक बायां किधर होगा, बोले सर बाहर देख रहे हैं, तो दायां इधर बायां इधर, यहां कौन नहीं आ सकता, बोले सर यहां कभी भी जॉन नहीं आ सकता, जो चीज नहीं आ सकती उसको अंदर लिख दिया, क्रॉस लगा दिया, कि मुझे पता चल गया कि यहां पे जॉन नहीं आएगा, तो यहां नहीं आएगा तो कहीं तो आएगा, यहां आएगा यहां आएगा, लेकिन कहां आएगा मुझे नहीं पता, तो इस लाइन को छोड़ दिया, आगे बढ़े। आगे क्या लिखा है बेटा, आगे लिखा है निशान भानु के दाएं तीसरे स्थान पर है, भानु यह है, इसका दायां इधर होगा 1 2 3, यहां कौन हो गया बेटा, यहां हो गया आपका निशान, निशान भानु के दाईं और तीसरे स्थान पर मैंने बना दिया। अब ये आपको क्लियर था, जॉन यहां नहीं आएगा, तो जॉन एक ही जगह बची, कहां ये, तो ये कौन हो गया, ये जॉन हो गया, ये जॉन हो गया। अब क्या आया बेटा, अब बचा कौन फिर आपके पास, बोले सर अब मेरे पास जो बचा वो बचा क्रीटा, कौन बचा, क्रीटा, तो यहां कौन आ गया, यहां आ गया क्रीटा, यहां कौन आ गया बेटा, क्रीटा, डायग्राम बनके तैयार हो गए, सारे के सारे सेट हो गए। जब सारे सेट हो गए, आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा भानु के बाएं दूसरे स्थान पर, भानु ये है, इसका दायां इधर बायां इधर, नीचे देखा दायां इधर बायां इधर, जब बायां इधर है तो बाएं कौन सा पूछा है, दूसरा, तो 1 2 कौन आ गया बेटा, क्रीटा, तो आंसर क्या हो गया आपका, आपका आंसर हो गया क्रीटा। जिन लोगों का क्रीटा आया था बहुत अच्छी बात है, तारीफ काबिल है आप लोग, और जिनका क्रीटा नहीं आया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला करिए, इसे नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसे ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं, पहले आप ट्राई करें फिर मैं बताऊंगा। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप कर देना, नंबर आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है मेरा, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए जल्दी से क्वेश्चन करो, 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं। स्पीड ऐसे ही बनेगी वरना बन नहीं पाएगी बेटा, मेरे कराने से पहले अगर आप कर पा रहे हैं यानी कि स्पीड सही चल रही है, नहीं कर पा रहे हैं मतलब स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। डन कर लिया होगा, देखिए बेटा, तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आपसे बोला 5 मित्र हैं विष्णु, 5 मित्र हैं विष्णु, चिराग, रहना, काव्या और सुरभि, एक गोल मेज के बैठा केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, इस बार मुंह कहां है, केंद्र की ओर, लोग हैं 5, 5 लोग हैं तो आमने सामने तो बैठेंगे नहीं, कहीं भी बिठा दो, 1 2 3 4 5 कैसे भी बिठा दो ना, जैसा मन करे, 5 लोग बिठा दिए। क्या बोला आपसे, आपसे बोला विष्णु काव्या के ठीक दाएं पड़ोस में, मुंह कहां है, केंद्र की ओर, तो मान लो विष्णु अगर काव्या के ठीक दाईं ओर है तो मैंने ये मान लिया काव्या, काव्या मान ली, क्योंकि नीचे पे शुरू करते हैं, तो विष्णु दाएं पड़ोस में, ये विष्णु आ गया, विष्णु काव्या के दाईं ओर ठीक पड़ोस में, पहली लाइन मेरी खत्म हो गई बेटा। अगली लाइन क्या बोली, अगली बोली चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर है, काव्या कहां है, बायां किधर होगा, इधर, 1 2 3, ये कौन आ गया, चिराग आ गया, चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर है। आगे बढ़ो बेटा, सुरभि चिराग के ठीक पड़ोस में नहीं है, अब सुरभि अगर चिराग के ठीक पड़ोस में नहीं तो सुरभि यहां तो आएगी नहीं, तो यहां कौन आ गई, सुरभि। बचा कौन बेटा, बोले सर बचा आपके पास रहना, तो यहां कौन आ गया, रहना, डायग्राम बनके तैयार, 5 सेट हो गए ना, हो गए 5 सेट, बोले ठीक है सर हो गए। क्या पूछा है आपसे, पूछा काव्या के बाएं दूसरा, काव्या ये है, इधर दाया इधर बाया, 1 2 कौन आ गया, रहना, आंसर क्या हो गया, रहना। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, तो ये तो आपने जल्दी से कर लिया होगा, मुझे पता है, आसान क्वेश्चन तो आप छोड़ते ही नहीं हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूं क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, इसमें 9 लोग हैं, तो थोड़ा सा आप डर जाते, बच्चे छोड़ देते हैं ज्यादा देख के, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, बहुत ध्यान से पढ़ो फिर बात करेंगे, पहले आप लोग ट्राई करो, जब तक मैं रफ कर रहा हूं, जल्दी से ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। जल्दी से करो बेटा,
ये बड़ा क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा दे रहा हूं आपको, पहले ट्राई कर लो फिर बताता हूं। चलिए बेटा, इतना समय काफी था, आप आई होप कि आपने कर लिया हो। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नवा क्वेश्चन है आपका, 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना बेटा, 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, नवा क्वेश्चन है आपका। स्पीड हमारी सही चल रही है, सही समय पे सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो 9 कर्मचारी हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 9 कर्मचारी हैं, KLMNOPQRS, कार्यालय में एक सीधी पंक्ति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। पूर्व किधर होता है बेटा? सर पूर्व इधर होता है। समझना क्या है, पूर्व क्यों दिया है? पूर्व का मतलब अगर पूर्व इधर है तो दायां, अगर मैं इधर मुंह कर लूं बेटा, सपोज करो मैंने इधर मुंह कर लिया, है ना, अगर मैंने मुंह इधर कर लिया तो मेरा दायां ये है, बायां ये, यानी कि दायां हो जाएगा नीचे और बायां हो जाएगा ऊपर, बस ये समझना है। तो पूर्व में समझना है कि इधर मुंह है तो नीचे दायां होगा, ऊपर बायां होगा, इतना ध्यान रखना है बस, बाकी कोई काम नहीं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान रखना है कि नीचे दायां है, ऊपर बायां है, बस इतना ध्यान रखो, बाकी कोई टेंशन नहीं है, डायग्राम अपने आप बनेगा। पढ़ो क्वेश्चन। आपसे बोला ओ एम के दाईं और तीसरे स्थान पर है, आपने एम बनाया। अब ओ एम के दाईं और तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, या ओ आ गया, ओ एम के दाईं और तीसरे स्थान में, दायां नीचे होगा, मैंने पहले बता दिया आपको। आगे बढ़े, आगे बोला के पी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। अब के पी के बाएं तीसरा आएगा, लेकिन कहां आएगा नहीं पता, अलग से लिख लो कि के जब भी आएगा ऐसे आएगा, 1 2 3, के पी के बाएं तीसरा आएगा। ठीक है बेटा, मैंने अलग से लिख लिया, कहां आएगा नहीं पता, छोड़ दो। आगे बोला क्यू ठीक पी और एस के बीच में, ठीक पी और एस के बीच में, अगर क्यू जो है ठीक पी और एस के बीच में है तो ये आपने अलग से लिख लिया, फिर से ऊपर भी हो सकता है ऐसे और ऐसे भी हो सकता है, क्यू पी और एस के बीच में मैंने अलग से लिख लिया, कहां आएगा अभी ये भी नहीं पता, मैंने छोड़ दिया। आगे क्या बोला? आगे बोला एन एम के दाएं चौथे स्थान पर है। एन अगर एम के दाएं चौथा है तो 1 2 3, या आ गया 4, एन एम के दाएं चौथा है, एन एम के दाएं चौथे स्थान पर है। फिर बोला पी एन के ठीक दाएं पड़ोस में, पी जो है एन के ठीक दाएं पड़ोस में, तो बेटा ये पी आ गया। जैसे ही पी आया तो आपको दिख गया 1 2 3 स्थान पहले ऊपर के है, तो 1 2 3 स्थान ऊपर कौन है? के। यहां कौन आ गया बेटा? के आ गया। जैसे ही ये आया आपको पता चल गया था पी और एस के बीच में कौन है? क्यू है। तो पी और एस के बीच में कौन है? क्यू है, तो बेटा ऊपर तो जाएगा नहीं, यानी कि डेफिनेटली नीचे आ गया क्यू, और क्यू से नीचे कौन आ गया? एस। ये जैसे सेट हुआ था ऐसे सेट हो गया, हो गया। आगे बढ़ो बेटा, तो कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी कुछ लोग बचे हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। आगे बोला आर ओ के बाएं चौथे स्थान पर, ओ ये है 1 2 3 4, ये कौन आ गया? आर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग पूरे हो गए। अब 9 लोग पूरे तो हो गए, लेकिन एक इंसान रह गया, और कौन सा इंसान रह गया? बोले सर एल रह गया, यानी कि यहां कौन आ जाएगा? बोले सर यहां एल आ जाएगा। सारे के सारे 9 के 9 सेट हो गए। हमें बुद्धि नहीं लगानी इन क्वेश्चनों में, इतना ध्यान रखना, हमें डायरेक्टली सॉल्व कर देना, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। क्योंकि इसमें 9 थे, तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से बताता हूं, ध्यान से समझना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस ध्यान रखना, राइट नीचे है, लेफ्ट ऊपर है, इतनी बात ध्यान रखनी है और कुछ याद नहीं रखना। ठीक, पढ़ो क्वेश्चन। क्या बोला, एक बार दोबारा बना रहा हूं, ये आप नोट कर सकते हो, फिर भी दोबारा बना के दिखा रहा हूं कि अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, छोड़ देते हैं। 9 लोग हैं, पूर्व की तरफ मुंह है, दाएं नीचे बायां ऊपर। आपसे बोला ओ एम के दाएं तीसरे स्थान पर है, आपने एम बनाया। 1 2 3, यहां तीसरे स्थान पर ओ आ गया, ओ एम के दाएं तीसरे स्थान पर, ओ जो है एम के दाएं तीसरे स्थान पर है, आपने बना दिया। आगे बढ़े, आगे आपसे क्या बोला? आगे बोला के पी के बाएं तीसरे स्थान पर है। पी कहां आएगा, के कहां आएगा नहीं पता, अलग से बना दिया कि के जो है पी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो बायां ऊपर 1 2 3, के यहां आएगा, जहां भी आएगा छोड़ दिया मैंने। आगे बोला क्यू ठीक पी और एस के बीच में। अब क्यू पी और एस के बीच में है, तो क्यू अगर पी और एस के बीच में, तो ऐसे भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ऐसे हो जाए। तो मैंने दोनों बना के रख ली, जो जुड़ना होगा बाद में जोड़ देंगे अपने आप यहां पे डायग्राम में, अभी तो अलग से लिख लिया। आगे बढ़े, आगे बोला एन एम के दाएं चौथे स्थान पर है। एम ये था, इसका दाएं नीचे होगा 1 2 3, यह आ गया एन, चौथे स्थान पर एन हो गया। हो गया बेटा। अगली लाइन पढ़ी, अगली लाइन में बोला
पी एन के ठीक दाएं पड़ोस में, पी एन के ठीक दाएं पड़ोस में, तो एन के ठीक दाएं पड़ोस में कौन आ गया? पी आ गया। आगे भी अब जैसे ही पी आया ये मुझे पता चल गया पी से ऊपर 3 पे के था, तो 1 2 3 यहां कौन आ गया? के आ गया। जैसे के आया तो मुझे ये पता चल गया पी और एस के बीच में क्यू था, तो ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे आ जाएगा, ये क्यू आ गया, ये एस आ गया, पी और एस के बीच क्यू हो गया। आगे बढ़े, आगे बोला आर ओ के बाएं चौथे स्थान पर, ओ ये था, तो 1 2 3 ऊपर आर आ गया, चौथे स्थान पर आर आ गया। आपने देखा नॉक एंड रोल सेट हो गए, बस एक बंदा रह गया, तो 1 2 एक जगह खाली है, 3 4 5 6 7 8 9 लोग पूरे हो चुके। जो जगह खाली है वहां वो आ जाएगा जो बचा है। बचा कौन है? एल, तो यहां कौन आ गया? एल। नॉक एंड 9 लोग क्या हो गए बेटा? सेट हो गए। जैसे ही 9 लोग सेट हो गए, अब जो पूछा आपसे बता दो। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा, जो गलत होगा बताना है। पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया एल ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ के बाएं 1 2, क्या तीसरे स्थान पर है? बोल नहीं सर, एल तो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर, यही गलत है। आपसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो यही है जो सही नहीं है, बाकी सारे सही होंगे। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब बी सी डी चेक करा देता हूं, फिर भी देखो बी पढ़ो। बी में लिखा है ओ ठीक के और एन के बीच में, देखो ओ के और एन के बीच में, बोले हाँ है, दूसरा वाला सही। तीसरा पढ़ो, क्यू के दाएं चौथे स्थान पर है, तो के ये है 1 2 3 4, बोले हाँ ये भी सही है। ऑप्शन आखिरी पढ़ो, आर और एस कोने पर, आर और एस कोने पे, बोले ये भी ठीक है। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्लियर हो गई बात? एक टाइप के क्वेश्चन तो बेटा ये हो गए। अब ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, सीधी पंक्ति वाले कर लिए, सर्कल वाले कर लिए। अब ना कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा जिसमें 2 में ही होते हैं। सर्कल वाले हमने कर लिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, कम समय में ज्यादा चीज कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमने ये तो कर लिया, लेकिन अभी हमें जो करना है वो करना है जब आपको क्वेश्चन एक की जगह 2 लाइन दे देगा, तो वो कुछ बच्चों को दिक्कत देते हैं। तो अब करते हैं 2 लाइन वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी फिर ट्राई करिए, फिर आगे बात करेंगे। जल्दी फिर ट्राई करिए, 2 पंक्ति वाला क्वेश्चन है, कितने बच्चे कर पाते? ये मैं रख कर दूं जब तक। जल्दी से करो बेटा। आज आंसर नहीं देख पा रहा हूं आपके, किसी के भी जल्दी आ रहे हैं, किसी के भी पहले आ रहे हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन कराने में बिजी हूं। क्वेश्चन आपको साइड में शो कराने थे, और साइड में क्वेश्चन अगर शो कराने हैं तो मुझे फिर आपके कमेंट को इग्नोर करना पड़ेगा, जो मैं कर रहा हूं। मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं अभी इतनी एडिटिंग नहीं आती है कि मैं क्वेश्चन भी शो करा दूं, कमेंट भी देखता रहूं। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, आपको कमेंट नहीं पढ़ा पा रहा हूं, मुझे नहीं पता किस बच्चे का आंसर है किसका नहीं आ रहा। जब मैं आंसर बताऊं तो आप खुद चेक कर लेना कि आपका सही है या आपका सही नहीं है। ठीक है बेटा, जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चले, हो गया होगा जहां तक है। जिनका हो गया अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ, क्योंकि जल्दी हो, मैं जानबूझ के जल्दी कर रहा हूं, ज्यादा वेट भी नहीं कर रही ताकि आप लोग का समय बर्बाद ना हो। आप लोग ट्राई करते रहो, मैं जब तक करा रहा हूं, कुछ बच्चों को मेरे कराने से पहले पहले हो जाएगा। जिनका नहीं होगा उन्हें तो सीखना है, वो सीख ही लेना। तो आपसे बोला 8 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, और 4-4 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में बैठे, यानी कि 2 पंक्तियां हैं और उसमें 4-4 करके बैठे हैं। 8 है और 4-4 ही बैठेंगे, सिंपल सी बात है। दोनों पंक्तियां एक दूसरे के आमने सामने। अब देखो आमने सामने है, जब भी आमने सामने की बात चलेगी आपको पहले ही बैठा देना है। 1 2 3 4, इसके सामने ये, इसके सामने, इसके सामने ये, इसके सामने ये। 8 लोग हैं, 4-4 करके बैठे हैं, आपने बना दिया। अब पहली लाइन बोली ए डी के सामने है, ए डी के सामने है। कौन कहां आएगा ये नहीं पता, ए ऊपर डी नीचे, आपने बस लिख लिया कि ए डी के सामने। जब भी आएगा ए और डी आमने सामने आएंगे, चाहे ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो, वो अलग बात है। फिर बोला ई जी के ठीक बाईं और बगल में है, ई जी के ठीक बाईं और बगल में है। देखो ऐसे बनाने में दिक्कत हो रही है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि बनाना नहीं चाहिए। अब बनाने में दिक्कत हो रही है तो एक काम करो, हटा दो, डायरेक्टली सॉल्व करो, आंसर अपने आएगा। बस ध्यान रखना कि इस तरीके से बैठे, आपको दिखाने के लिए मैंने बना दिया। ई जी के ठीक बाईं और बगल में, तो आप लिख लो ई जी के ठीक बाईं और बगल में, आपने लिख लिया, ऐसे बना दिया। नीचे की तरफ उन्हें बना लिया, क्योंकि कुछ पता तो है ही नहीं वैसे ही मुझे। ई जी के ठीक बाईं और बगल में है। फिर बोला एच बी के ठीक दाईं और बगल में है। फिर बोला सी जी के सामने, तो एच बी के ठीक दाईं और बगल में कहां आएगा नहीं पता, लेकिन आपको पता है एच बी के दाईं और आएगा, ठीक बगल में, एक साथ आएंगे जब भी आएंगे, एच बी के ठीक दाईं और बगल में। फिर बोला सी जी के सामने, सी अगर जी के सामने, जी के सामने कौन आ गया? सी आ गया, सी जी के सामने। ठीक है, अब एक चीज क्लियर है बेटा, क्या क्लियर है कि किसी भी हालत में बी और एच जो है वो नीचे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि नीचे ए या डी में से कोई एक बंदा जरूर आएगा। तो फिलहाल नहीं पता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, जी और सी आमने सामने आ गए। आगे पढ़ो, आगे बोला एफ एच के सामने। एफ कौन है? एफ जब भी आएगा एच के सामने आएगा, ये भी क्लियर हो गया। एफ एच के सामने आएगा, ये भी आपने लिख लिया, जहां आएगा बाद में देख लेंगे।
आपसे बोला बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं और बगल में है जो जी के सामने, यानी कि जी के जो सामने है उसके ठीक दाईं बगल में कौन है, बी है। तो सी के ठीक दाया की तरफ, सी नीचे दिख रहा है, दाया हो जाएगा इधर, तो सी के ठीक दाएं बगल में कौन हो गया, बी हो गया। बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं और बगल में जो सी जी के सामने, जी के सामने सी है, सी के ठीक दाएं बगल में कौन हो गया, बी। जैसे ही बी आया, जैसे ही बी आया तो आपको पता चल गया एच भी आ गया। क्यों, एच बी के दाएं और बगल में है, एच बी के दाईं और बगल में है, तो बी यह है, नीचे देख रहा है, दाया इधर हो जाएगा, एच यहां आ गया। ठीक है, इसको अब जरूरत नहीं है आपको बनाने की। एच के सामने कौन है, एफ, तो एच के सामने कौन आ जाएगा बेटा, एफ आ जाएगा। एच के सामने कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। सारे सेट हो गए तीन। अब ए और डी आने हैं, लेकिन ए ऊपर आएगा नीचे, ये क्लियर नहीं है, भी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, डी एफ के बाएं बगल में, डी कहां है, एफ के बाएं बगल में, तो एफ के बाएं बगल में कौन आ गया, डी। और बेटा डी यहां है तो ऊपर कौन हो जाएगा, ए। देखो आठों लोग सेट हो गए आमने सामने, आठों लोग आमने सामने सेट हो गए। तो जो चीज समझ में ना आया करो उसे अलग से लिख लिया करो, बाद में अपने आप सेट हो ही जाते हैं। तो जब डायग्राम सारे सेट हो चुके हैं तो आप चेक कर लो क्या पूछा है। आपसे पूछा है कौन से चार व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पहला BCDH, क्या BCDH एक पंक्ति में, बोले नहीं सर डी नहीं है, BCS तो है, डी नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा ACFG, क्या ACFG एक पंक्ति में, बोले नहीं है, गलत हो गया। तीसरा ABCH, क्या ABCH है, बोले हाँ ABCH एक ही पंक्ति में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ABCH चारों एक ही पंक्ति में, ABCH है। ऑप्शन डी देखो क्या था, CDEF, क्या सी ऊपर है, डी नीचे, एक पंक्ति में नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। कितना आसान क्वेश्चन था, क्लियर है। एक बार और बता दूं, अच्छा क्वेश्चन, एक बार और बताता हूं ध्यान से, एक बार और बताता हूं, कुछ बच्चों को डाउट रहा होगा इस क्वेश्चन में। मैं, मुझे पता है कहां आप लोग अटकोगे, बिना कमेंट देखे हुए मैं समझ सकता हूं कि इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे दोबारा करना चाहेंगे। तो ध्यान से देखो, 8 व्यक्ति हैं आमने सामने बैठे हैं, पहली लाइन थी ए डी के सामने है। जो चीज नहीं पता होती उसे अलग से लिख लेते हैं। ए डी के सामने आएगा, ऊपर नीचे कहां आएगा नहीं पता, बस ए डी के सामने आएगा ये पता है। आगे बढ़े, ई जी के ठीक बाईं बगल में बैठा है, तो ई को मैंने जी के जी ठीक बाईं बगल में मान लिया। वो कौन सी कहां पता तो है नहीं, तो मान की छुट्टी करो। आगे बोला एच बी के दाएं बगल में बैठा है। अब एच बी के दाएं आएगा, जब भी बी होगा, अगर बी का मुंह मैंने ऊपर माना तो एच बी का दाया इधर हो जाएगा, और बेटा बी का मुंह अगर नीचे मानोगे तो एच इधर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दाया एच बी के दाएं आएगा, ऊपर मुंह है तो दाया इधर, नीचे मुंह है दाया इधर, तो मैंने बना के छोड़ दिया। आगे पढ़ो, आगे बोला सी जी के सामने, जी मेरे पास था, जी के सामने कौन आ गया, सी, ये भी चीज मैंने सेट कर दी, सी जी के सामने। फिर बोला एफ एच के सामने, एफ एच के सामने तो एच यहां आएगा तो एफ यहां आएगा, और एच यहां आएगा तो एफ यहां आएगा, बना के छोड़ दिया। जो चीज नहीं पता उसे अलग से बना के छोड़ देते हैं, इस तरीके से मैंने छोड़ दिया। आगे पढ़ो, आगे बोला बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं और बगल में, तो जी के सामने, तो जी के जो सामने है उसके ठीक दाईं और कौन है, बी, तो यहां कौन आ गया। और जैसे बी यहां आया तो बी का मुंह नीचे हो गया, बी ऊपर की साइड आया, ऊपर आया है तो बी का दाया इधर हो जाएगा, इधर कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। और एच के सामने आपने अभी निकाला कौन है, एफ है। लो जी सब सेट हो गए, बस एडी बच गया। अब एडी में से कौन ऊपर कौन नीचे चेक करना है, आंसर हो जाएगा। क्या पूछा, डी एफ के बाईं ओर, डी एफ के बाईं ओर है तो एफ का बायां इधर हो गया, डी यहां आ गया और डी यहां आ गया तो ऊपर ए आ गया। आपसे पूछा कौन है एक लाइन में, बोले एबीसीएच, कौन सा ऑप्शन है, सी। आंसर क्या हो गया, सी। खत्म हो गई। ये क्वेश्चन था, डायग्राम दोबारा बना के दिखा दिया, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए, एक वर्ग वाला क्वेश्चन रह गया, तो एक वर्ग वाला क्वेश्चन और कराया। दो पंक्ति वाले कर लिए, पंक्ति वाले कर लिए, सर्कल वाले कर लिए। ज्यादा समय आज बर्बाद नहीं करूंगा, है ना बेटा, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता, तो वो मुझसे कह रहे थे कि सर प्लीज करा दो, प्लीज करा दो, प्लीज करा दो। तो मुझे लगा कि यार बच्चा इतना कह रहा है, मैं फिर भी ना कराऊं तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा ना हो कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है बच्चा कर ना पाए। वैसे तो वीडियो पड़ी हुई है सीटिंग अरेंजमेंट की, फिर भी बच्चा कह रहा था सर लाइव क्लास में आप एक बार और करा दो। तो मैंने कोशिश करी, आपको पहले लाइन वाले भी करा दिए, सर्कल वाले भी करा दिए, जो रूल होते हैं वो भी बता दिए, और अब एक वर्ग वाला क्वेश्चन और होता है, चारों वर्ग वाला, वो भी बता देता हूं। आपके सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अलावा कोई जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि चार मित्र हैं एच आई जे के, एक वर्ग के चारों कोनों पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। एक वर्ग बना लिया, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, मैं बता रहा हूं। वर्ग के चारों कोनों पर बैठे, आपसे क्या बोला, केंद्र की तरफ सबका मुंह है। एच और जे तिर्यक रूप से सम्मुख कोनों पर बैठे हैं। बेटा एच और जे तिर्यक रूप से सम्मुख कोनों पर बैठे, मतलब कोनों पे आमने, तिर्यक मतलब होता है ये तिरछे। तो मान लो एच यहां है तो के यहां हो जाएगा, कहीं भी मान सकते हो, एच के यहां भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने एच यहां माना तो यहां कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर क्या बोला, फिर बोला एच और जे तिर्यक रूप से सम्मुख कोनों पर बैठे, तो हो गया। अब बोला आई एच के ठीक बाएं है। अब देखो एच ये है, एच का दायां हो जाएगा ऊपर, तो बायां हो जाएगा इधर, आई एच के ठीक बाएं, आई एच के ठीक बाएं।
जे के ठीक दाएं कौन है, बचा कौन फिर, बोले फिर जे, तो यहाँ कौन आ गया, डायग्राम बनकर तैयार हो गए, चारों तैयार हो गए। आपसे पूछा जे के ठीक दाएं कौन बैठा है, जे ये है बेटा, तो जे का दाएं किधर जाएगा, इधर क्या आ गया के, आंसर क्या हो गया के, आंसर क्या हो गया बेटा आपका के। क्लियर। एक्चुअली सर्कल वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, रैंकिंग वाले हमें करने नहीं है कि हम ऑलरेडी रैंकिंग करा चुका हूं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आज की क्लास को समाप्त करूं कि बाकी सर्कल वाले क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन एक कराऊं या 1000 कराऊं, बात सेम है। अगर एक करना जो बच्चा सीख गया वो हजारों क्वेश्चन कर देगा, जिसको एक करना नहीं आया वो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। जो तरीका सर्कल का है वही बॉक्स का है, वही किसी अष्टभुज का है, वही सप्तभुज का है, कैसे भी बनाए, जो तरीका सिखा दिया, जो बोले करते चले जाओ, तो चीज समझ में आए साइड में लिख लो। एक क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इतनी सी बात है। साइड में मैंने, वैसे तो ऊपर नंबर था, फिर भी मैंने आपको साइड में मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब दे दिया। किसी को इसके बावजूद कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाए, आप मुझे सेंड कर सकते हो। इस समय मैं सिर्फ एक राय दूंगा आप लोगों को, कुछ बच्चे पजल के क्वेश्चन इस समय कर रहे हैं सॉल्व, वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने क्लास में ही पूछा किसी बच्चे ने, मैंने बता दिया उसे अलग से, लेकिन मैं उन्हें एक राय दूंगा, मैं तो बता ही दूंगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है बताना, लेकिन प्रॉब्लम ये कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि इस समय यूपी पुलिस का पेपर 20-21 दिन बाद पेपर है, आप कृपया करके इस समय ध्यान मत दीजिए ऐसे चैप्टर्स पे जो यूपी पुलिस में नहीं आते। इस समय सिर्फ उन चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए यूपी पुलिस में आते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास इतना समय नहीं है बेटा कि हम लोग बाकी चैप्टर्स कर पाए। तो जल्दी से यूपी पुलिस में सिलेक्शन लीजिए, उसके लिए आप वो पढ़िए जो यूपी पुलिस में आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, और जो सिलेबस में है वो पढ़िए। पजल आपके में नहीं आएगी, इतना ध्यान मत लगाइए, आप परेशान हो जाएंगे। मैं तो करा दूंगा लेकिन आप दिक्कत में आ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता आप लोग दिक्कत में आए। सिटिंग एलिमेंट के क्वेश्चन जितने कराए हैं, जिस लेवल के कराए हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए आप मुझे भेज सकते हो क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, या क्लास में कराना होगा क्लास में करा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज सब लोग इतनी देर से लाइव जुड़े हुए हो बेटा, लाइक कर दो वीडियो को, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो लोग भी देखें और कुछ सीख पाए। क्योंकि आज की वीडियो जिसने देखी, मुझे नहीं लगता उसको स्टिचिंग एलिमेंट में इसके बाद कोई दिक्कत पड़ेगी, वो कर ही पाएगा क्वेश्चन। और कोई दिक्कत रह जाएगी तो आपको साइड में मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब दिख रहा है, कहीं भी मुझे शेयर कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको जरूर उसका जवाब देने की। क्लियर। कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही बेटा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।